साथियों, फिर से स्वागत है आप लोगों का एजुकेटर एमएसडीआर सर के यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी व्याकरण का ये हमारा 8वां वीडियो है। अगर आपने पिछले 7 वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से आप वॉच कर सकते हैं। और आज का ये वीडियो हमारा वाक्य का वर्गीकरण। तो बने रहे मेरे साथ और पढ़ते रहिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधार पर किया जाता है। याद रखिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है, अर्थ के आधार पर और प्रश्न के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। तो हमें याद रखने योग्य बातें हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं और रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। अब हम इन प्रकारों को या इनके भेद को विस्तार से देखते हैं। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र या मिश्रित वाक्य। अब इन वाक्य को हम विस्तार से देखते हैं। सरल वाक्य: जिस वाक्यों में केवल एक उद्देश्य, एक विधेय होता है, सरल वाक्य कहलाता है। तो याद रखिएगा, जिन वाक्यों में केवल एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य कहलाता है। जैसे नोट: कर्ता को उद्देश्य तथा बाकी सभी को विधेय कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य की ओर चलते हम। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु पर आदि शब्द जुड़े होते हैं, तब संयुक्त वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, मजदूर मेहनत करता है लेकिन वह उसके लाभ से वंचित रहता है। प्रिय बोलो पर असत्य नहीं। राम घर गया और उसने माँ को देखा। तो संयुक्त वाक्यों में क्या होता है दोस्तों कि उसमें 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और आपस में उसमें और, एवं, परंतु, तथा, लेकिन, किंतु पर आदि शब्द जुड़े होते हैं, तब संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब हम अगले वाक्य की ओर चलते हैं। मिश्रित, मिश्र या मिश्रित वाक्य: जिन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य और अन्य आश्रित या उपवाक्य अर्थात पहले वाक्य का होना एवं दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में जो कि, क्यों, क्योंकि, की आदि, यद्यपि, जैसा, वैसा, जब तक, अब तक आदि शब्द से जुड़े होंगे तो वह मिश्र या मिश्रित वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, राजनीतिक अब एक बनती जा रही है। गुंडागर्दी के दाल पर चलती है। जब तक वह यह घर पहुंचा तब तक पिताजी जा चुके थे। ये सब क्या है
मिश्रित वाक्य हैं, क्योंकि इन वाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य है, अर्थात पहले वाक्य का होना दूसरे वाक्य पर निर्भर हो और आपस में जो कि क्यों आदि वे जैसे वैसा शब्द जुड़े होते हैं, तो इसमें वह मिश्रित वाक्य कहलाता है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल को प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। अब हम आगे की ओर चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य। अब तक हम रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के भेद देखे। अब हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। विधिवाचक या विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्य में कार्य होने का भाव प्रकट होता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, वर्षा हो रही है। वर्षा हो रही है। रीना खाना खा रही है। मीरा स्कूल जा रही है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। निषे निषेध 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 वाक्य वाचक या नकारात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य न होने का भाव प्रकट हो तो वह निषेधात्मक वाक्य कहलाता है। हमें याद रखिए, जिन वाक्यों में कार्य होने का बोध होता है वह विधिवाचक वाक्य कहलाता है। अगर जिस वाक्य में न होने का जिन वाक्य में कार्य न होने का भाव प्रकट हो तो वह निषेधात्मक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, विमल खाना नहीं खा रहा है। वर्षा नहीं हो रही है। इसमें कार्य न होने का भाव प्रकट हो रहा है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न पूछने या जिन वाक्य में प्रश्न पूछने का बोध हो तो वह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, तुम कहाँ जा रहे थे। तुम क्यों रो रहे थे। इसमें क्या हो रहा, हम किसी और से प्रश्न पूछ रहे हैं या इसमें प्रश्न पूछने का बोध हो रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रार्थना, आज्ञा, आदेश और उपदेश आदि का बोध हो तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, तुम यहाँ आओ। तुम दरवाजा खोल दो। इसमें क्या हो रहा है, हम किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, आज्ञा कर रहे, आदेश दे रहे, उपदेश कर रहे, तो वह आज्ञावाचक वाक्य कहलाता है। अब हम इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्य से इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का बोध हो तब इच्छावाचक कहलाता है। उदाहरण के लिए, ईश्वर करे आप शिक्षक बन जाएं। भगवान तुम्हारी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसलिए यह इस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अब हम आगे की ओर चलते हैं। संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य जिन वाक्य में संकेत या संभावना का बोध हो तब संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। अर्थात पहली क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो वह संकेतवाचक वाक्य कहलाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कठिन परिश्रम करते हो तो पास हो जाते हैं। अगर वर्षा होती तो अच्छी फसल होती। ये क्या है, संकेतवाचक वाक्य के उदाहरण। अब हम सदैवाचक वाक्य की ओर चलते हैं। सदैवाचक वाक्य जिन वाक्य में सदै या संभावना का बोध हो तो वह सदैवाचक वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए, शायद रात में बारिश होगी। अब हम यह हमारा लास्ट वाक्य है। विस्मयादिक
बोधक वाक्य, आश्चर्य व्यक्त करने वाले वाक्य को हम विस्मयबोधिक वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए, वाह कितना सुंदर दृश्य है। तो याद रखिएगा, वाक्यों का वर्गीकरण हमने अच्छे से पढ़ा और आपको समझ में आया होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं कि वाक्य को दो आधार पर बांटा गया है, रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं और अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। तो सभी के प्रकार को हम विस्तार से किया और आपको समझ में भी आया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऐसे ही अपनी स्टडी जारी रख सकते हैं एजुकेटर एमएस सर के साथ जुड़ के। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।